क्या आप जानते हैं कि तीनों लोगों को जीतने वाला रावण एक बार घोड़ों के रहने की जगह पर बांध कर रख दिया गया था। इतना ही नहीं, एक योद्धा ने तो उसे 6 महीने तक अपनी बगल में दबा कर रखा था। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन इतिहास में ऐसे 7 महायोद्धा हुए जिन्होंने रावण का घमंड मिट्टी में मिला दिया। आज हम उन्हीं 7 योद्धाओं की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं रामायण के उन 7 महान योद्धाओं के बारे में जो रावण को बड़ी ही आसानी से हरा सकते थे। शुरुआत करते हैं उस योद्धा से जिससे रावण बिना लड़े ही डर कर भाग गया था। इस सूची के में 7वें स्थान पर है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम को साक्षात भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। वे न्याय और सत्य के रक्षक थे। उन्होंने इस धरती को 21 बार दुष्ट और अहंकारी राजाओं से मुक्त कराया था। उनके पास भगवान शिव का दिया हुआ एक बहुत ही चमत्कारी और विनाशकारी फरसा था। रावण बहुत चतुर था। वह जानता था कि भगवान परशुराम से युद्ध करने का मतलब है सीधी मौत। जब राजा जनक के महल में माता सीता का स्वयंवर चल रहा था, तब रावण भी वहां अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आया था। लेकिन जैसे ही प्रभु श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा, उसकी टंकार सुनकर भगवान परशुराम वहां अत्यंत क्रोध में पहुंच गए। परशुराम जी के भयानक रूप और उनके फरसे को देखकर रावण के पसीने छूट गए। वह समझ गया कि इस समय यहाँ रुकना अपनी जान को खतरे में डालना है। रावण ने परशुराम जी से उलझने की हिम्मत नहीं की और बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप वहां से लंका के लिए निकल गया। यदि उस दिन वहां युद्ध होता तो परशुराम जी रावण का अंत वहीं कर देते। लेकिन रुकिए, यह तो बस शुरुआत है। रावण का इससे भी बड़ा अपमान होना अभी बाकी था। क्या आप जानते हैं, ये एक ऐसा राजा भी था जिसके महल के बच्चों ने रावण को खिलौना बना दिया था। चले जानते हैं हमारे अगले योद्धा के बारे में। इस सूची में 6ठे स्थान पर हैं पाताल लोक के राजा महाबली। राजा बलि बहुत बड़े दानी और पराक्रमी असुर राजा थे। उनकी शक्ति से तीनों लोग कांपते थे। रावण अपनी पूरी दुनिया को जीतने की यात्रा पर निकला था और इसी घमंड में वह पाताल लोक जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने राजा बलि को युद्ध के लिए जोर जोर से ललकारना शुरू कर दिया। उस समय राजा बलि अपने महल में विश्राम कर रहे थे। जब रावण महल के मुख्य द्वार पर चिल्ला रहा था, तब वहाँ राजा बलि के महल में कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने जब 10 सिर वाले इस अजीब प्राणी को देखा तो वे डरे नहीं, बल्कि उन्हें हंसी आ गई। बच्चों ने रावण को एक साधारण सा खिलौना या कोई बहरूपिया समझा। खेल खेल में ही उन बच्चों ने रावण को चारों तरफ से घेर लिया और उसे पकड़कर घोड़ों के अस्तबल में ले जाकर बांध दिया। रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी सारी मायावी शक्तियां आजमा ली, लेकिन वह उन छोटे बच्चों की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाया। जब राजा बलि को इस बात का पता चला तो वे अस्तबल में गए। उन्होंने रावण का घमंड को चूर करने के लिए जमीन पर गिरा हुआ एक छोटा सा कुंडल उठाने को कहा। वह कुंडल प्राचीन काल के एक शक्तिशाली राक्षस का था। रावण ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसका पूरा शरीर पसीने से नहा गया, लेकिन वह उस कुंडल को जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं उठा सका। हार कर रावण को वहां रोना पड़ा और राजा बलि ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। रावण का यह अपमान तो कुछ भी नहीं था। आगे जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक राजा ऐसा भी था जिसने रावण को सचमुच की जेल में बंद कर दिया था। आइए जानते हैं उस राजा की कहानी। इस सूची में 5वें स्थान पर आते हैं सहस्त्रबाहु अर्जुन। महेशमती नगरी के राजा कार्तवीर्य अर्जुन को लोग सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से जानते थे। उन्हें भगवान दत्तात्रेय से एक ऐसा वरदान मिला था जिससे उनके शरीर पर 1000 भुजाएं यानी हाथ प्रकट हो सकते थे। उनकी भुजाओं में असीमित बल था। एक बार रावण अपने मंत्रियों और सेना के साथ घूमता हुआ नर्मदा नदी के सुंदर तट पर पहुंचा। मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए रावण ने वहां रुककर मिट्टी का शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की पूजा में लीन हो गया। उसी समय थोड़ी ही दूरी पर सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी रानियों के साथ नदी के ठंडे पानी में खेल रहे थे। अपनी रानियों को खुश करने के लिए अर्जुन ने अपनी 1000 भुजाएं फैलाई और नर्मदा नदी के पूरे बहाव को अकेले ही रोक दिया। पानी रोकने की वजह से नदी का स्तर बढ़ने लगा। जैसे ही अर्जुन ने पानी को अचानक छोड़ा, नदी में एक भयानक बाढ़ आ गई। यह पानी सीधा वहां पहुंचा जहां रावण पूजा कर रहा था। इस तेज बहाव में रावण की पूरी सेना, उसके रथ, हथियार और उसकी पूजा की सामग्री बह गई। रावण को इस बात पर बहुत भयंकर गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार उठाई और सहस्त्रबाहु अर्जुन से लड़ने पहुंच गया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हो गया। रावण अपनी 20 भुजाओं से लड़ रहा था, लेकिन सहस्त्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजाओं के सामने वह टिक नहीं पाया।
अर्जुन ने खेल ही खेल में रावण को चारों तरफ से जकड़ लिया और उसे बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल दिया। कई महीनों तक रावण उस अंधेरे कारागार में बंद रहा। अंत में रावण के दादा महर्षि पुलस्त ने आकर राजा अर्जुन से भीख मांगी, तब जाकर रावण को इस कैद से मुक्ति मिली। सोचिए, जो रावण खुद को भगवान समझता था, वह जेल की हवा खाकर आया था, लेकिन अब जो नाम आने वाला है, उसने तो रावण को इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दी थी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कौन था? इस सूची में चौथे स्थान पर है किष्किंधा के राजा बाली। वानर राज बाली की ताकत की चर्चा पूरी दुनिया में थी। बाली को ब्रह्मा जी के एक ऐसा चमत्कारी वरदान मिला था जिसे कोई भी काट नहीं सकता था। वरदान यह था कि जो कोई भी योद्धा बाली के सामने आकर युद्ध करेगा, उसकी आदि शक्ति अपने आप खींचकर बाली के शरीर में समा जाएगी। इसका मतलब था कि दुनिया का कोई भी योद्धा बाली के सामने से कभी हरा ही नहीं सकता था, क्योंकि वह खुद आधा कमज़ोर हो जाता था। रावण को जब इस बात का पता चला तो उसने बाली को हराने की योजना बनाई। वह किष्किंधा पहुंचा। उस समय बाली समुद्र के किनारे बैठकर अपनी सुबह की पूजा कर रहे थे। रावण ने सोचा कि बाली का ध्यान पूजा में है, इसलिए पीछे से हमला करना सबसे सही रहेगा। जैसे ही रावण दबे पांव पीछे से आया, बाली ने अपनी फुर्ती दिखाई। बाली ने एक ही झटके में रावण को गर्दन से पकड़ा और अपनी बगल में दबा लिया। रावण ने तड़पना शुरू किया। उसने अपने 10 सिरों से बाली को काटने की कोशिश की, लेकिन बाली की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर ही चारों समुद्रों की परिक्रमा करते रहे, हवा में उड़ते रहे और अपनी पूजा पूरी की। बाली ने रावण को पूरे 6 महीने तक अपनी बगल में दबा कर रखा। रावण जहाँ भी जाता, लोग उसका मजाक उड़ाते। अंत में जब रावण का सारा घमंड चूर चूर हो गया तो उसने रोते हुए बाली से माफ़ी मांगी और उन्हें अपना बड़ा भाई मानकर उनसे दोस्ती कर ली। अपनी बगल में 6 महीने तक दबे रहने के बाद भी रावण का अहंकार कम नहीं हुआ। अब हम उस योद्धा की बात करेंगे जिसने लंका के भीतर घुसकर रावण को एक ही मुक्के में अधमरा कर दिया था। चले चलते हैं हमारे अगले महायोद्धा की तरफ। इस सूची में तीसरे स्थान पर आते हैं हम सबके प्यारे और संकट मोचक महाबली हनुमान। हनुमान जी साक्षात भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। उनके पास अष्ट सिद्धि और नवनीति का ऐसा वरदान है जिससे वे ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकते हैं। वे अपने शरीर को आकाश जितना बड़ा और एक चींटी से भी छोटा बना सकते थे। जब माता सीता को ढूंढते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे और बाद में जब युद्ध शुरू हुआ, तब रावण और हनुमान जी का सामना हुआ। रावण को अपनी ताकत पर बहुत नाज था। हनुमान जी ने रावण के सामने खड़े होकर कहा कि तुम व्यर्थ ही अपनी शक्ति पर घमंड कर रहे हो। यदि तुम्हें सचमुच दम है तो मेरा एक प्रहार झेल कर दिखाओ। हनुमान जी ने अपनी मुट्ठी बांधी और अपनी पूरी ताकत को एक जगह इकट्ठा करके रावण की छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा। वह मुक्का इतना शक्तिशाली था कि उसकी गूंज से पूरी लंका कांप उठी। रावण के मुंह, नाक और आंखों से खून की धारा बहने लगी। उसका दम घुटने लगा और वह अपने रथ पर ही पूरी तरह से बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे रावण के प्राण परेखू उड़ गए हों। जब काफ़ी देर बाद रावण को होश आया तो वह कांप रहा था। उसने भारी आवाज में कहा कि हे वानर, तुम्हारी शक्ति सचमुच तारीफ के काबिल है। हनुमान जी चाहते तो उसी समय दूसरा मुक्का मारकर रावण की 10 सिर धड़ से अलग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे अपने प्रभु श्री राम के संकल्प को पूरा करना चाहते थे। हनुमान जी के इस प्रहार के बाद भी रावण नहीं सुधरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का यह घमंड उसके गुरु ने ही एक बार तोड़ा था। चले जानते हैं हमारे अगले सबसे शक्तिशाली देव के बारे में। इस सूची में दूसरे स्थान पर आते हैं देवों के देव महादेव, यानी भगवान शिव। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर काटकर अर्पित कर दिए थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब रावण अपनी शक्तियों के नशे में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने ही गुरु और आराध्य देव की शक्ति को चुनौती दे डाली। रावण अपनी सोने की लंका से निकला और सीधे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वह शिव जी से मिलना चाहता था, लेकिन वहां खड़े शिव जी के नंदी और अन्य गणों ने रावण को रोक दिया और कहा कि महादेव इस समय ध्यान में है, तुम अंदर नहीं जा सकते। इस बात पर रावण का अहंकार जग गया। उसने गुस्से में आकर कहा कि जिस पर्वत पर मेरे गुरु रहते हैं, मैं उस पूरे पर्वत को ही उखाड़कर लंका ले जाऊंगा।
रावण के कैलाश पर्वत के नीचे अपने 20 हाथ लगाए और पूरी ताकत से पर्वत को ऊपर उठा लिया। पूरा कैलाश पर्वत हवा में हिलने लगा। पर्वत को हिलते देख वहां रहने वाले जीव जंतु और माता पार्वती डर गईं। भगवान शिव ने जब देखा कि उसके भक्त का घमंड हद से ज्यादा बढ़ गया है तो उन्होंने रावण को सबक सिखाने की सोची। शिव जी ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए अपने पैरों के अंगूठे को जमीन पर रखा और कैलाश पर्वत को थोड़ा सा नीचे दबा दिया। अंगूठे की मात्र एक हल्के से दबाव से कैलाश पर्वत का वजन इतना बढ़ गया कि रावण के सारे हाथ पर्वत के नीचे बुरी तरह कुचल गए। रावण दर्द से तड़प उठा। उसका शरीर फटने लगा और वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। उसकी भयानक चीख से तीनों लोग डगमगा गए। तब रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वहीं पर रोते हुए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे माफ किया। अब समय आ गया है उस नंबर 1 योद्धा के बारे में जानने का, जिसने न सिर्फ रावण को युद्ध में बार बार हराया बल्कि इस धरती को हमेशा के लिए उसके पापों से मुक्ति दिलाई। इस सूची में पहले स्थान पर आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। रावण को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि कोई भी देवता, गंधर्व, यक्ष या असुर उसे नहीं मार सकता। रावण ने घमंड में आकर सोचा कि इंसान तो बहुत कमजोर होते हैं, वे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। इसलिए उसने इंसानों से सुरक्षा का कोई वरदान नहीं मांगा। रावण की इसी भूल का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया। श्री राम ने कभी अपनी दैवीय शक्तियों का दिखावा नहीं किया। उन्होंने एक आम इंसान की तरह सुख दुख झेले। जब रावण ने माता सीता का कपट से हरण किया तो श्री राम ने कोई बड़ी सेना अयोध्या से नहीं मंगवाई। उन्होंने जंगल के साधारण वानरों, भालुओं और आदिवासियों को इकट्ठा किया और एक अटूट सेना तैयार की। युद्ध के मैदान में रावण अपनी पूरी मायावी शक्ति, राक्षस सेना और भयानक अस्त्रों के साथ आया था, लेकिन श्री राम के पास सत्य, धैर्य और धर्म का धनुष था। श्री राम ने युद्ध में रावण के भाई कुंभकर्ण और उसके शक्तिशाली पुत्रों का अंत किया। जब अंतिम युद्ध में रावण सामने आया तो श्री राम ने उसके सिरों को अपने बाणों से काटना शुरू किया, लेकिन हर बार एक नया सिर निकल आता था। तब विभीषण ने श्री राम को एक बहुत बड़ा राज बताया कि रावण की नाभि में अमृत का कुंड है। जब तक वह अमृत नहीं सूखेगा रावण नहीं मर सकता। श्री राम ने अपने तर्कस से भगवान ब्रह्मा का दिया हुआ अचूक बाण निकाला। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और उस बाण को सीधे रावण की नाभि की तरफ छोड़ दिया। वह बाण सीधे रावण की नाभि में लगा और वहां मौजूद सारा अमृत सूख गया। इस तरह 10 सिरों और 20 भुजाओं वाले उस अहंकारी राक्षस का अंत हुआ और धरती पर फिर से धर्म की स्थापना हुई। इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान के पास चाहे कितनी भी शक्तियां क्यों न हो, यदि उसके भीतर अहंकार आ जाता है तो उसका विनाश निश्चित है। रावण महाज्ञानी था, लेकिन उसके घमंड ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा।